गोपाल, क्या तुम भी हमारे साथ खेलोगे? तुम क्या खेल रहे हो? हम नामों का खेल खेल रहे हैं। नामों का खेल? ये कैसा खेल है? देखो, जब हम गानों की अंताक्षरी खेलते हैं तो जो अक्षर आता है उसी अक्षर से गाना गाते हैं ना। इसी तरह इस खेल में भी हम जो अक्षर आएगा उस अक्षर से किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम और किसी वस्तु या चीज का नाम लिखेंगे। और जो भी हम में से पहले लिख लेगा वो जल्दी से टिक टिक बोल देगा। अगर उसके सारे शब्द सही हुए तो उसे 3 पॉइंट मिलेंगे, और उतनी ही देर में अगर हमने एक शब्द लिखा तो हमें 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर 2 शब्द सही लिखे तो 2 पॉइंट मिलेंगे। समझे? अरे, ये तो बहुत ही मजेदार खेल है। चलो खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। पहले मैं कोई अक्षर दूं? ठीक है। पहला अक्षर है न। टिक 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 टिक, मैंने लिख लिया। टिक टिक। बोलो, क्या लिखा तुमने? मैंने लिखा व्यक्ति का नाम नैना, जगह का नाम नागपुर और चीज का नाम नल। और तुम दोनों ने क्या लिखा? मैंने लिखा व्यक्ति का नाम नीलम, जगह का नाम नोएडा और चीज का नाम मुझे कोई याद ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ नहीं लिखा। सनी, तुमने क्या लिखा? मैंने व्यक्ति का नाम लिखा नितिन, जगह मुझे कुछ याद ही नहीं आई, और चीज का नाम मैंने लिखा नमक। हुर्रे, मेरे 3 पॉइंट्स और तुम दोनों के 2-2 पॉइंट्स। मैं जीता। अब अगला अक्षर भी मैं ही बोलूंगा। अगला अक्षर है ख। टिक 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 टिक, मैंने लिख लिया। तुम लिखना बंद करो। टिक 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 टिक। बताओ तुमने क्या लिखा? मैंने व्यक्ति का नाम लिखा खितानसी, जगह है ख्याला और वस्तु है खाट। तुम दोनों ने क्या नाम लिखे? मैंने व्यक्ति का नाम लिखा खुशबू, वस्तु का नाम लिखा खिड़की और जगह मुझे याद ही नहीं आ रही थी। गोपाल, तुमने क्या नाम लिखे? अरे, मैंने भी व्यक्ति का नाम खुशबू ही लिखा। ओए, तुम दोनों ने तो एक जैसे नाम लिखे। अब तुम दोनों के पॉइंट्स कटेंगे। अरे नहीं। बाकी नाम बताओ, बाकी क्या नाम लिखे तुमने? चीज का नाम मैंने लिखा खुजली। खुजली कोई चीज है भला? खुजली तो एक काम है जो हम करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। गोपाल, तुम्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कोई पॉइंट? मैंने खुशबू नाम लिखा तो है। नहीं गोपाल, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी खुशबू नाम लिखा और तुमने भी, तो दोनों के एक जैसे ही नाम हुए, इसलिए हम दोनों के कोई पॉइंट नहीं बनेंगे। तुम लोग बेईमानी कर रहे हो। मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ। गुस्सा मत करो गोपाल। ये बच्चे तो अपना झगड़ा आपस में सुलझा ही लेंगे, पर इनका खेल बहुत ही रोचक था, नाम अंताक्षरी। इस खेल से इन बच्चों ने हमें बताया कि हमारे आसपास की सभी चीजों का, लोगों का, वस्तुओं का, जगह या स्थान का नाम होता है। बच्चों, ये नाम वाले शब्द ही नहीं होंगे तो हम एक दूसरे से बातचीत भला कैसे कर पाएंगे? अगर खिड़की वस्तु का नाम ही नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि बाहर बहुत शोर हो रहा है, खिड़की बंद कर दो। अगर किसी स्थान या व्यक्ति का नाम ही नहीं होगा तो कोई कैसे एक दूसरे को बताएगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या नोएडा जा रहा हूँ या नागपुर जा रहा हूँ, है ना? इसीलिए बच्चों, वह सभी शब्द जो किसी का नाम है, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, जगह या स्थान का नाम हो या फिर किसी चीज का नाम हो, उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। साथ ही बच्चों, कुछ नाम शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे भावों को बताते हैं। जैसे खेल जीतने पर गोपाल को खुशी हो रही थी और हारने पर गुस्सा। या फिर जब भूख लगती है तो हम माँ से कहते हैं, माँ खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। और जब चोट लगती है तो माँ पूछती है कि दर्द तो नहीं हो रहा या दुख तो नहीं रहा। तो
दुख, दर्द, खुशी, गुस्सा, ये सारे ऐसे शब्द हैं बच्चों जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, है ना? इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द बच्चों जो हमारे भावों को बताते हैं, उन शब्दों को भी संज्ञा शब्द कहते हैं। बच्चों, अब तक आप नाम वाले शब्दों या संज्ञा शब्दों का अर्थ तो समझ ही गए होंगे। चलिए एक बार इन नाम वाले शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, जीव जंतुओं, वस्तु और स्थानों का नाम है, पर कुछ नाम शब्द या कहे संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें उनके स्त्री रूप या पुरुष रूप के होने का पता चलता है। कैसे? अच्छा, इसे हम इन उदाहरणों की मदद से समझते हैं। माली बगीचे की देखभाल करता है। मालिन बगीचे की देखभाल करती है। राजा सिंहासन पर बैठा है। रानी सिंहासन पर बैठी है। कुछ समझ आया बच्चों? देखो, मालिन शब्द का रूप स्त्री है और माली शब्द का रूप पुरुष। दूसरे उदाहरण में भी रानी शब्द का रूप स्त्री और राजा शब्द का रूप पुरुष है। मतलब यह है कि बच्चों, माली और राजा, इन दोनों शब्दों से हमें पता चलता है कि माली और राजा दोनों पुरुष है और मालिन और रानी दोनों स्त्रियां। तो बच्चों, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री होने का पता चले, उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से पुरुष होने का पता चले, उन शब्दों के रूप को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है? अब आगे दी गई गतिविधि से इसका अभ्यास करते हैं। बच्चों, इस गतिविधि में आपको बताना है कि इन वाक्यों में जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, उस शब्द का क्या रूप है? वह स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द? अब हम बढ़ते हैं संज्ञा शब्दों के वचन रूप की ओर। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस चित्र में कौन कौन सी वस्तुएं या प्राणी की संख्या एक से अधिक है और कौन कौन सी वस्तुएं या प्राणी की संख्या केवल एक ही है। बिल्कुल सही बताया आपने। यहाँ एक तोता, एक मुर्गा, एक कुत्ता और 3 चिड़िया है। तोता, मुर्गा, कुत्ता और चिड़िया, ये सभी किनके नाम हैं? जीव जंतुओं के। और इनके नामों को कौन से शब्द कहेंगे? संज्ञा शब्द। पर बच्चों, क्या इन सभी की गिनती एक ही है? नहीं ना। तोता, मुर्गा और कुत्ता केवल एक ही है और चिड़िया 3 है। चलो थोड़े और संज्ञा शब्द ढूंढते हैं और इस गतिविधि को करते हैं। इस गतिविधि में आपको खाली स्थान में सही शब्द भरकर वाक्य को पूरा करना है। पहला वाक्य, इस चित्र में घर है। कितने? 1 या 2? बिल्कुल सही, एक ही घर है। दूसरा वाक्य, यहाँ दरवाजा है। कितने? 1 या 2? बिल्कुल सही, एक ही दरवाजा है। यहाँ खिड़की है। कितनी? 1 या 2? एक ही खिड़की है। बच्चों, अगर यहाँ 2 खिड़की होती तो आप क्या वाक्य लिखते? क्या आप ऐसे लिखते, यहाँ 2 खिड़की है, या आप लिखते, यहाँ 2 खिड़कियां हैं? आपको इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही लगता है? क वाक्य या ख वाक्य? हाँ, ख वाक्य सही है, क्योंकि जब कोई वस्तु संख्या या गिनती में 1 से ज्यादा हो तो उसका संज्ञा शब्द रूप बदल जाता है। जैसे 1 चिड़िया, 3 चिड़ियां, 1 तोता, 4 तोते, 1 लड़का, 2 लड़के।
एक खिड़की, दो खिड़कियां। तो बच्चों, वो शब्द जिनसे हमें संज्ञा शब्दों की संख्या का पता चलता है उन्हें वचन कहा जाता है। और जो वस्तुएं केवल एक की संख्या में हो उन शब्दों को हम एक वचन कहते हैं, और जो एक से ज्यादा या बहुत सारे की संख्या में हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। चलिए अब इसका अभ्यास कर लेते हैं और एक वचन संज्ञाओं को बहुवचन में बदलते हैं। बच्चों, आज हमने संज्ञा के अर्थ के साथ साथ संज्ञा के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप को समझा और शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलना भी सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।